प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग परिवर्तन करना सीखेंगे, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीखेंगे। जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं तो शब्द के पीछे कोई न कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे आ प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर या नी प्रत्यय लगाकर। इन्हें आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप याद भी हो जाएंगे, जैसे छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, अनुज, अनुजा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, तो सभी में आ प्रत्यय जोड़ा गया है। देव, देवी, नाना, नानी, सभी में ई प्रत्यय जुड़ा गया है। और ई बड़ी ई जुड़ती है बच्चों, ये ध्यान रखना है। हमेशा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय देखेंगे कि अंतिम जो अक्षर है उस पर बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है आपको सभी पर, कि नी प्रत्यय जोड़ा गया है सभी में। तो आज आपको इन सभी टेबल्स को याद करना है कि इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे लुहार, लुहारिन, माली, मालिन, गवाला, गवालिन, तो ये सभी टेबल्स आज आपको याद कर लेनी है। ई का प्रत्यय लगाने से भी, जैसे पत्र, पत्रिका, अध्यापक, अध्यापिका, संपादक, संपादिका, सेवक, सेविका, तो ये सभी टेबल्स आपको याद करनी है। इन्हीं प्रत्यय लगाने से तेजस्वी, तेजस्विनी, योगी, योगिनी, यशस्वी, यशस्विनी, तो सभी टेबल्स में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। इन्हें लिंग परिवर्तन भी कहा जाता है, लिंग बदलो भी कहा जाता है। या प्रत्यय लगाने से, जैसे बछड़ा, बछिया, चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, तो ये टेबल आपको कंप्लीट याद करनी है आज। आइन प्रत्यय लगाने से ठाकुर, ठकुराइन, आनी और आणी प्रत्यय लगाने से, जैसे सेठ, सेठानी, इंदर, इंद्राणी, यान, वान, वती, और मान प्रत्यय लगा के स्थान पर मति लगाकर, जैसे गुणवान का गुणवती, रूपवान का रूपवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, तो इन्हें आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी ये आपको याद हो सकते हैं। पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, जैसे बाप, माँ यानी पिता, माँ, भाई, बहन, पुरुष, स्त्री, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना, ये पूरी तरह से परिवर्तन है। इनमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। विद्वान का विदुषी बनता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें आपको ध्यान से याद करना है। सम्राट, साम्राज्ञी, ससुर, सास, साधु, साध्वी, तो मैंने कुछ पढ़ दिए हैं शब्द, आपको सभी याद करने हैं। और विशेष बात क्या बच्चों, ये जो शब्द हैं ये कुछ ऐसे पदनाम, पदनाम का मतलब है किसी पोस्ट का नाम है, यानी पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट है, राष्ट्रपति की पोस्ट है, जो पद है एक, उनके नाम जो बच्चों दोनों रूपों में समान प्रयोग होते हैं, यानी पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी ये पदनाम समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको आज ये सभी टेबल्स याद कर लेनी है। नेक्स्ट टाइम हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे, और कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।